गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 4.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं मूलों का अस्तित्व या प्रकृति। एक ही बात होती है, मूलों का अस्तित्व है या मतलब उनका प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के ये 3 सूत्र हैं। सूत्र एक ही होता है लेकिन पता करना है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, नहीं बी स्क्वायर 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी अलग अलग। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दो मूल होंगे, दोनों कैसे होंगे? बराबर वास्तविक मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये देखिए श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अंडर रूट पूरे पे है और पूरे के अपॉन में 2a। विभक्तिकर का सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए विभक्तिकर को डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर ए है तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 2 है, तो ए बराबर कितना हो गया 2। बी एक्स के साथ बी है, यहाँ पर एक्स के साथ -7, इस मीन्स बी बराबर -7 एंड सी प्लस 3। नाउ डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के प्लेस पे -7 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए प्लेस ऑफ 2 एंड 3। 7 7 जा 49, 4 2 जा 8 3 जा 24, 49 से 24 माइनस किया 25। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसलिए समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। जब भी हम पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसी से प्रत्येक पद में भाग देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक कितना है 2, गुणांक 2 है, इसलिए प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर प्रत्येक पद में 2 से भाग देंगे। 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2, दोनों पक्षों में 7 अपॉन 4 का स्क्वायर जोड़ने पर तो ये x का स्क्वायर माइनस 7x, इसमें 7 अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे, इसमें 7 अपॉन 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे। देखिए 7 अपॉन 2 का हाफ, 7 अपॉन 2 का हाफ 7 अपॉन 4, उसी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 7 अपॉन 2 का हाफ करेंगे 7 अपॉन 4, तो इसी का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बन गया फार्मूला x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा पहले x से x ही आएगा, यहाँ पे जो होगा उसी का माइनस करके, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस। तो x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे, 2 2 या 4 यानी 7 अपॉन 2x आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। -3 अपॉन 2 7 अपॉन 4 स्क्वायर हो गया, इसे ऐसे ही करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। बस 3 अपॉन 2 7 7 जा 49 अपॉन 4 4 जा 16, 16 एलसीएम लेंगे तो 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 49, ये हमारा आ गया x माइनस 7 अपॉन 4 का स्क्वायर। 49 से 24 गए 25 अपॉन 16 आ गया। x माइनस 7 अपॉन 4 बराबर, जब स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस आएगा, ये प्लस माइनस का साइन अंडर रूट 25 अपॉन 16। x बराबर ये 5 अपॉन 4 आ गया प्लस माइनस, 7 अपॉन 4 इधर आके प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह का मतलब यहाँ पे चिन्ह लेंगे, यहाँ जैसा वही रहेगा। तो 5 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 4, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों के हर समान है। तो 7 5 कितने 12 अपॉन 4 आ गया, 4 से काट दिया, x बराबर 3 आ गया। माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस 5 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 4, 7 में से 5 गया 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x बराबर आ गया 1 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यू निकल के आ गए मूल 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3। यही मूलों की प्रकृति थी, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दोनों अलग अलग वास्तविक मूल आ गए। सेकंड पार्ट देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, इसकी भी तुलना ए बी सी से करके बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे 0 से, इसके भी दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर साथ 2 दे रखा है, तो प्रत्येक पद में हम 2 से भाग देंगे, प्रत्येक पद में 2 से भाग देंगे। तो सबके अपॉन में 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2, 2 दूनी 4 आ गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2, इस 2 को इधर ले गए। अब देखिए एक्स का गुणांक कितना है, x 1 है, नीचे 2 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 का हाफ करेंगे तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ के एक चीज़ के 2 टुकड़े हो रहे हैं और आधा कर दें उस चीज़ के 4 टुकड़े हो जाएंगे, तभी से 1 अपॉन 4 का स्क्वायर किया, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। ये जैसा था वैसे लिखा, प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, इधर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, ये बन गया x प्लस 1 अपॉन, मैंने बताया था जो x का x आएगा जो यहाँ पर है उसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस,
2 का 2 आ जाएगा। ये हम 1/16 आएगा, एलसीएम लेंगे 16 2 जा 32 प्लस 1 ये आ गया x प्लस 1/4 प्लस माइनस √33/16 x बराबर ये √13 3 ऐसे आ गया, 16 का 4 हो गया, इसको डलना है माइनस का 1/4। अब देखिए प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर √33/4 माइनस 1/4 4 एलसीएम ले लेंगे √33 माइनस 1/4 माइनस चिन्ह लेंगे तो ये माइनस √33 माइनस 1/4 एलसीएम ले लेंगे तो -33 माइनस 1/4 ये दो मूल निकल गए। पहला √33 माइनस 1/4, दूसरा √33 माइनस 1/4। देखिए थर्ड पार्ट 4x² प्लस 4√3x प्लस 3/0 इसकी तुलना कर देंगे। a बराबर निकाल लेंगे 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3 आ गया। यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, b का मान लगाया, 4 इंटू a की वैल्यू लगाई, c की वैल्यू लगाई, इसका करेंगे 4 का करेंगे 4 4 या 16 हो गया, √3 का 3 यानी 16 3 48 आ गया, 4 4 16 3 48 बराबर 0, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 आ गया। समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे जब 0 आ जाता है। यहाँ x के साथ कितना दे रखा है 4, तो प्रत्येक पद में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, √3x यहाँ 3/4 इस साइड ले जाएंगे, माइनस का आ जाएगा, √3 का हाफ 3/2 दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, इधर जोड़ा, ये बन गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर -3/4 √3 का 3 2 का 4, तो x प्लस √3/2 ये 0/4 आ गया, x प्लस √3 प्लस माइनस √0 4 से 0 डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। x बराबर प्लस माइनस 0 माइनस √3/2 प्लस चिन्ह लेंगे तो 0 माइनस √3/2 माइनस √3/2 माइनस चिन्ह लेंगे तो -0 माइनस √3 0 प्लस करिए माइनस करिए किसी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो x बराबर माइनस √3/2। तो देखिए इसके 2 बराबर मूल आ गए, अंडर दोनों के माइनस √3/2 और माइनस √3/2। फोर्थ पार्ट देखिए 2x² प्लस x बराबर 4 इसकी तुलना कर ली, a b c के मान निकाल लिए, d² बराबर PAC निकाल लिए, माइनस में आ गया तो d² माइनस b² माइनस 4 लेस देन 0 है, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, जब नहीं होगा तो उसका अस्तित्व नहीं है, तो इसके आगे हमें करना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन था 2x² माइनस 7x प्लस 3/0, अगर हम b² माइनस 4 इसकी वैल्यू ने पीछे भी निकाली थी 25 आई थी, डायरेक्ट लग सकते हैं, आप निकालने चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र लगाया x माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ से देख लें तो -7 है, प्लस b² माइनस 4 की वैल्यू कितनी 25/2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 5/4 प्लस चिन्ह लेंगे 7 प्लस 5 12/4 3 आ गया, माइनस चिन्ह लेंगे 7 माइनस 4 1 2/4 1/2, ये दो मूल निकल गए। सेकंड पार्ट देखिए 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, a बराबर 2 b बराबर 1 c बराबर -4 20 d बराबर b² माइनस 4 ac निकालेंगे तो √33 आया। द्विघाती सूत्र लगाएंगे माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 तो -12 माइनस ये प्लस 1 प्लस इसकी वैल्यू निकाली √33 2 2 या 4 यानी -1 प्लस माइनस √33/4 प्लस का चिन्ह लेंगे तो -1 प्लस √3/4 आ जाएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो -1 माइनस √33/4 आ जाएगा। तो दो मूल निकल गए -1 प्लस √33/4 -1 माइनस √33/4। फोर्थ पार्ट इसका करना नहीं है क्योंकि इसके मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, तो उसे ज्ञात नहीं करना है। थैंक यू।